प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में जाने से पहले हम कुछ वचनों का मनन करेंगे। जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 का 16, धनी युवक और अनंत जीवन। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। प्रभु इन वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा आशीष दे। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है कि यदि हम अनंत जीवन चाहते हैं, यानी कि यदि हम स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना होगा। परंतु हम मनुष्य हैं, इस वजह से हमसे जाने अनजाने कुछ न कुछ ऐसी गलती, अपराध या पाप हो जाती है जो परमेश्वर के विरुद्ध है। परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए सामर्थी है। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के आगे पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर अवश्य ही हमें क्षमा करते हैं। परंतु यदि जो लोग अपने मनों को कठोर कर देते हैं और परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगते, और कई ऐसे भी लोग हैं जो लोगों के मनों को, दिलों को दुखाकर किसी मनुष्य से भी क्षमा नहीं मांगते, उनका मन इतना ज़्यादा कठोर रहता है, ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आज्ञा, यदि हम आज्ञा की बात करें तो पूरी बाइबल में परमेश्वर की आज्ञा से भरा हुआ है। यदि हम अपने जीवन में कुछ भी पाप करते हैं या अपवित्रताई में अपने जीवन को जीते हैं और प्रार्थना करते हैं तो उसका उत्तर नहीं मिल पाता है। मेरे प्रियो, आज ही अपना मन फिराएं, उस खुदा के समक्ष अपने गुनाह अपराधों को कबूल करें और पश्चाताप करें। आपकी जो कुछ भी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति है, परमेश्वर उसे बदलेंगे और आपकी जो कुछ भी प्रार्थना निवेदन है, आपको अवश्य ही उत्तर मिलेगा। मेरे प्रियो, इसलिए अपने मनों को कठोर ना करें, दीनता और नम्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर आपको अवश्य ही आशीष देंगे। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, अब हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, आदर हो, बढ़ाई हो, प्रशंसा हो। स्तुति के योग्य महान परमेश्वर, आदर के योग्य महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद के साथ प्रभु एक बार फिर हम आपके चरणों के निकटतम आते हैं। खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के सुंदर से पल घड़ी और समय के लिए, आज के सुंदर से दिन के लिए। प्रभु, हम जीवितों के बीच जीवित पाए जाते हैं, इस बात के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। कई ऐसे होंगे प्रभु जी जो मर मिट गए होंगे पिता, परंतु आपने हमें जीवित रखा है, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष करके जितने भी भाई बहन इस वक्त इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उन सभी को आपके चरणों के निकटतम लाती हूँ, आपके लहू में छुपाती हूँ। आप अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करें पिता परमेश्वर। प्रभु, एक एक जन भाइयों और बहनों के मनों को पिता दीन और नम्र करें पिता परमेश्वर। इनके जो कुछ भी गुनाह अपराध है प्रभु, पाप है पिता, आप क्षमा करें। आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, आप विलंब से क्रोध करने वाले प्रेमी परमेश्वर हैं।
एक एक के अपराधों को आप ढाँप दीजिए पिता परमेश्वर। जाने अनजाने जो कुछ भी गलती अपराध हुई है प्रभु, आप हर एक गुनाहों से पिता आप माफ़ करें पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, जिन भाइयों और बहनों की जो कुछ भी आवश्यकता है आप उसे पूरी करें। उनके जीवनों में प्रभु जो कुछ भी कमी घटी चल रही है यीशु के नाम से हर एक कमी घटी दूर होने पाए, हर एक कर्जा यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु जी आप इनके आंसुओं को पोंछ दीजिए परमेश्वर पिता, इनकी परिस्थितियों को आप बदल दीजिए खुदावन खुदा। इनके हर एक प्रभु जी जीवन में जितनी समस्याएं चल रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक समस्या दूर होने पाए। हालेलुया प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता, इनके घरों में प्रभु जो अशांति चल रही है पिता परमेश्वर, कई ऐसे हैं प्रभु जो नशे करते हैं, वे विचार में पड़े हैं प्रभु। कई ऐसे हैं पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर आपके वचन को जानते हुए भी प्रभु कई ऐसी गुप्त रीति से पाप में पड़े हैं। आप उन्हें क्षमा करें मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु आप अपने बच्चों को पिता तैयार करें खुदावन खुदा, कि जब आप आए प्रभु तो हमें पिता परमेश्वर आप तैयारी की अवस्था में पाएं और अपने संग लेकर जाएं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि तू मुझसे भलाई के विषय में क्या पूछता है। जब आपसे पिता परमेश्वर बोला गया प्रभु तो पिता परमेश्वर आपने कहा पिता परमेश्वर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। आपने यह जवाब दिया था परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप आज्ञाओं को पिता हमें पालन करने के लिए सहायता मदद करिए। क्या सही है क्या गलत है प्रभु जी आप हमें अगुवाई मदद और सहायता को प्रदान करें। पिता परमेश्वर दिन भर आप प्रभु रक्षा और रखवाली करना, जैसे प्रभु आपने रात भर संभाल कर रखा, बचा कर रखा हर एक समस्या से, हर एक दुर्घटना से, हर एक बीमारी से, हर एक शैतान की योजना से प्रभु आपने हमें संभाल कर रखा, बचा कर रखा, स्वस्थ भला और चंगा रखा। ठीक उसी प्रकार से प्रभु जी आप दिन भर अगुवाई मदद और सहायता करना, जो कुछ भी काम करते हैं हर एक कामों में प्रभु आप आशीष को देना, बरकत को देना। हर एक कामों में पिता हम आपकी अगुवाई मदद सहायता को मांगते हैं, आपके अनुग्रह को मांगते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से इन भाइयों और बहनों को आपके लहू में छुपा देते हैं, आपके छिदे हुए सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता। आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करें, दया करें। हर एक बातों के लिए महिमा केवल आपके नाम को देते हैं। हर एक चिंता और बोझ को आपके कंधों में ढाते हुए दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।